एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पार्ती नामक वृद्ध महिला रहती थी। पार्ती माँ का जीवन साधारण था, लेकिन उनके संस्कार और जीवन शैली अद्वितीय थी। उनका पूरा जीवन धर्म और परिवार के प्रति समर्पित रहा। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने अपने 3 बेटों और उनकी पत्नियों को ही अपनी दुनिया मान लिया था। पार्ती माँ दिन भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहती। वो तुलसी के पौधे की पूजा करती, गंगा जल अर्पित करती और नियमित रूप से गरीबों और भूखों को खाना खिलाती। उनका विश्वास था कि ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। जब तक पार्ती माँ का पति जीवित था, परिवार में प्रेम और एकता थी, लेकिन उसके निधन के बाद घर में धीरे धीरे दरारें आने लगी। तीनों बहुएं स्वभाव से लालची थी। वे पार्ती माँ की धार्मिकता को दिखावा मानती थी और अक्सर उनका मजाक उड़ाती थी। दिन भर तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाती रहती है। लगता है बूढ़ी को और कोई काम ही नहीं। बड़ी बहू कमला ने एक दिन हंसते हुए कहा, हाँ दीदी, ऊपर से गांव भर में प्रसाद बांटती फिरती है, पता नहीं हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। मझली बहू सुमित्रा ने जोड़ा। सबसे छोटी बहू मीनाक्षी ने ताना मारा, हमारे पति कमाते हैं और ये सब अपनी पूजा में उड़ा देती है। पार्ती माँ के बेटे भी धीरे धीरे अपनी पत्नियों के प्रभाव में आने लगे। वे अपनी माँ से मिलने जुलने में कटौती करने लगे। जहाँ कभी वे माँ के साथ घंटों बिताते थे, अब वे मुश्किल से कुछ मिनट रुकते। एक दिन तीनों बहुओं ने तय किया कि अब समय आ गया है कि घर का बंटवारा कर दिया जाए। उन्हें लगा कि पार्ती माँ का खर्च उनके परिवार पर बोझ बनता जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। सास का खर्चा हमसे नहीं उठाया जाता। कमला ने अपने पति रमेश से कहा, लेकिन माँ अकेली कैसे रहेंगी? रमेश ने हल्की आपत्ति की। श्रकेली, उन्हें भगवान की भक्ति का इतना शौक है, भगवान उनका ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी ने ताना मारा। कुछ दिनों बाद पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया कि घर के 4 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से बेटों के लिए और एक छोटा सा हिस्सा पार्वती माँ के लिए। पार्वती माँ ने ये सब बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया। उनका मन बेटों के व्यवहार से आहत था, लेकिन उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा। पंचायत के फैसले के बाद पार्वती माँ को घर के पिछले हिस्से में एक जर्जर झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से एक खाट और कुछ बर्तन ही आ सकते थे, लेकिन माँ ने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वो गंगा स्नान के लिए जाती और वहां से लौटकर भगवान को भोग लगाती। उनका दिन भक्ति, दान और तपस्या में व्यतीत होता। गांव वाले उनकी स्थिति देखकर दुखी होते। इतनी भक्ति करने वाली माँ को उनके ही बच्चों ने छोड़ दिया। ये तो पाप है, एक पड़ोसी ने कहा। दूसरे ने उत्तर दिया, भगवान इसका न्याय जरूर करेंगे। पार्वती माँ के अच्छे स्वास्थ्य और संतोषपूर्ण जीवन को देखकर बहुएं चिढ़ने लगी। अरे, ये बूढ़ी और जवान लगने लगी है, आखिर इसका राज क्या है? सुमित्रा ने गुस्से से कहा, जरूर ये गंगा स्नान और पूजा का दिखावा करके कुछ गुप्त धन जमा कर रही है। मीनाक्षी ने अनुमान लगाया, हमें इसे सबक सिखाना होगा। कमला ने ठान लिया। तीनों बहुएं योजना बनाने लगी। एक दिन जब पार्वती माँ गंगा स्नान के लिए गई थी, तो उन्होंने उनकी झोपड़ी में घुसने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर बहुएं हैरान रह गई। वहां अनाज के ढेर, घी, दाल और कई प्रकार के पकवान रखे हुए थे। ये देखकर उनके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। ये बूढ़ी चोरी करके ये सब जमा कर रही है। कमला ने कहा, चलो इसका सारा सामान ले चलते हैं। सुमित्रा ने कहा। जैसे ही उन्होंने सामान उठाने की कोशिश की, अचानक एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं के हाथ पैर कुत्तों जैसे बनने लगे। वे चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ ही देर में वे पूरी तरह कुतिया बन गई। जब बहुएं घर नहीं लौटीं, तो उनके पति परेशान हो गए। उन्होंने गांव में खोजबीन शुरू की।
अंततः उन्हें पता चला कि तीनों बहुएं झोपड़ी में कुतिया बन गई हैं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि ये पार्वती माँ की तपस्या का चमत्कार है। इसी बीच गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने पूरी घटना सुनी और कहा, ये सब उनके पापों का परिणाम है। केवल माँ की भक्ति और तपस्या ही इन्हें वापस उनके मानव रूप में ला सकती है। पार्वती माँ ने साधु बाबा के मार्गदर्शन में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। गंगा जल, तुलसी के पत्ते और भगवान का भोग तैयार किया गया। पूजा के बाद माँ ने गंगा जल बहुओं पर छिड़का और उन्हें भोग खिलाया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें इनके पापों से मुक्त कर दो। जैसे ही बहुओं ने भोग खाया, वे अपने मूल रूप में लौट आई। बहुओं ने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उनके पतियों ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ अन्याय किया। तीनों बेटों ने कहा। पार्वती माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाओ। उस दिन के बाद परिवार फिर से एक हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्ची भक्ति और दया का परिणाम हमेशा शुभ होता है।